Hello everyone, welcome you all. So in this video lecture we are going to discuss about the journal entries regarding profit and loss appropriation account. Okay, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात कर रहा था अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन जब भी पूछता है तो क्वेश्चन में या तो आपका देगा प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या कभी आपका जो है मतलब जनरल एंट्रीज भी पूछ लेती है। सो मूविंग फॉरवर्ड विथ द जनरल एंट्रीज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो हियर यू कैन फाइंड द फर्स्ट एंट्री दैट इज़ फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन होगी दैट यू हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो द फर्स्ट एंट्री विच यू हैव टू पास इज़ टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पहला एंट्री जो आपका होगा, तो पहला एंट्री आपका यही होगा कि जो भी नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो पहला एंट्री आपका जो होगा तो वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग पे हम मूव करते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होगा टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए अगर मेंशन किया होगा कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए मेरा एक एक्सपेंडिचर है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है आपका नॉमिनल अकाउंट फॉलो करता है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट अगर ये फॉलो कर रहा है तो नॉमिनल अकाउंट में क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ठीक है, तो लाइकवाइज जो भी एक्सपेंस होगा फॉर्म का उसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और जो भी इनकम या गेन होगा उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है, ठीक है, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया उस पर पार्टनर को अगर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा? वो एक तरीके का आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रिमेंबर वन थिंग कि अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाया है और उस कैपिटल पे पार्टनर को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट पार्टनर को प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये इंटरेस्ट पार्टनर को जो है वो फर्म आपका कर रहा है प्रोवाइड। तो इसीलिए फर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टाइप है। तो अगर हम देखें केस ए, तो इसमें दिया है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो पहली एंट्री आपकी जो पास होगी तो वो आपकी पास जो है वो क्या होगी? वो एंट्री आपकी पास होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर है, और इसको हमने चार्ज कहाँ किया है? इसको हमने चार्ज किया है पार्टनर के कैपिटल के बिहाफ पे। और फिर यहाँ पे हमारा नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ %% पर एनम। ठीक है, ये जो परसेंट साइन है तो मतलब ये परसेंट आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करना है कि 10% चार्ज करना है, ये आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, अब ये एंट्री पास करने के बाद क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। नाउ वी हैव टू ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? अब इसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, अब यहाँ पे जो है सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर हम देखेंगे। ठीक है, तो सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर के बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर अलाउिंग सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, तो यहाँ पे हमारी जो जर्नल एंट्री होगी तो वो क्या होगी? पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। अब यहाँ पे नरेशन आ जाएगा बीइंग सैलरी कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो फिर अब ये सैलरी और कमीशन चार्ज करने के बाद पार्टनर को फिर हम क्या करेंगे कि जो भी सैलरी कमीशन हमने चार्ज किया है पार्टनर के लिए तो उसको हम लोग जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट क्रेडिट। ओके, अब इसके बाद इन केस अगर कोई आपका रिजर्व प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपका क्वेश्चन में बता रहा है कि दैट यू हैव टू ट्रांसफ़र रिजर्व और यू हैव टू ट्रांसफ़र ऑफ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, तो इसके लिए आपकी जो जर्नल एंट्री जाएगी तो वो आपकी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो ही चीज़ें क्रेडिट साइड में जाती हैं, एक हमारा है बाय नेट प्रॉफिट और एक हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने के लिए यहाँ पे हम जो सबसे पहली एंट्री पास करेंगे वो होगा पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देखिए, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे थे, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर जब हम लोग कर रहे थे तो एंट्री क्या थी हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर के लिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर के लिए अगर एक्सपेंडिचर है तो पार्टनर का कैपिटल जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो पार्टनर का कैपिटल अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कम होगा तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके, तो अब इसके बाद अगर हम मूव करते हैं आगे, तो अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने जो पार्टनर से चार्ज करी है, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें ट्रांसफर कहाँ करना है, हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा जो लास्ट एंट्री आता है तो वो क्या आता है, वो आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे तो इन केस अगर मेरा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, मतलब अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और फिर हम क्या बात करते हैं, मतलब रिजर्व को ट्रांसफ़र करने के बाद भी हमारे पास कुछ प्रॉफिट बचा है, तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे और पार्टनर्स के बीच में हम किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पार्टनर्स के बीच में वो बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जब हम वो रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, एंट्री पास होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, और नरेशन आपको जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो इससे जो है आपका पूरा कंप्लीट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात करी कि पहले प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे जो है चार्ज करेंगे, फिर सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर कैसे चार्ज होगा, फिर हमने फोर्थ पार्ट में बात करी कि अगर कोई रिजर्व का पार्ट क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री हम क्या पास करेंगे, और एट लास्ट कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट हम किस तरीके से चार्ज करेंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Okay, so as you can see here now that we are moving forward with methods of maintaining capital account of the partner. Okay, so in this topic we are going to see that how many types of partners capital account are going to be maintained in the partnership. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में कितने टाइप्स के जो है आपके पार्टनरशिप फॉर्म में कितने टाइप के आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके कितने मेथड्स हैं, दो हैं, क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें हम किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो तब हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, केवल एक समरी में आप इतना जो है वो याद रखिए कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम केवल एक ही कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहीं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमें दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड विथ आवर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सो इन fluctuating capital method, so as you can see here that in that under fluctuating capital method only one account is maintained. ठीक है, only one account of each partner is maintained and all the transactions related to a partner are recorded in his capital account. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि under fluctuating capital method only one account is maintained. ठीक है, कितने अकाउंट बनते हैं, केवल एक ही अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होता है हर पार्टनर का। जैसे अगर 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर का जैसे A B C, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है इसके फॉर्मेट के
बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो अभी आप इसको केवल इतना ही समझिए कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो यहाँ पे आपका केवल एक ही अकाउंट क्रिएट होगा, मतलब जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी पार्टनर का केवल एक एक अकाउंट ही क्रिएट होगा, और उसी में जो है हर एक चीज़ जो है उसी में उनसे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसी में जो है उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो जब सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा तो इसकी वजह से हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे ड्राइंग ही पार्टनर का क्यों ना हो, तो वो पार्टनर के कैपिटल को अफेक्ट करेगा, पार्टनर के कैपिटल को चेंज करेगा। इसीलिए जो है जो पार्टनर का कैपिटल होता है वो बार बार क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी। अगर नहीं तो केवल आपको इतना याद रखना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है, जितने पार्टनर होंगे सभी पार्टनर का केवल एक ही अकाउंट क्रिएट होगा। उन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, जो भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट, जो कुछ भी मिला है वो उनके एक ही अकाउंट में मेंटेन होगा। और हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से, अब जैसे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो अब आप समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलेगा तो पार्टनर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वहीं अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो जो है मतलब इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जैसे ही पार्टनर का कैपिटल बढ़ा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से घट गया, सैलरी की वजह से बढ़ गया, ठीक है, कमीशन की वजह से बढ़ गया। तो मतलब क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा, चेंज होगा, तो इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, इस मेथड को हम लोग कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल method. Okay, so I hope so that your understanding is clear related to the fluctuating capital method. Okay, moving to the next slide, now we are going to see about the partners capital account format. Okay, so here we can see the slide of partners capital account. Okay, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख पा रहे हैं तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है। ठीक है, तो इस फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमें क्या करना है कि हमें जो है पार्टनर का कैपिटल जो भी होगा उसको सबसे पहले हमको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ब्रॉड डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ आपको इतना भी याद रखना है कि जितने पार्टनर्स आपके बढ़ते जाएंगे तो उतना आपका बगल में अकाउंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका पार्टनर ए का और इधर आपने कर दिया पार्टनर बी का। ठीक है, तो सारे थिंग जो है आप इसी तरीके से मूव करोगे। ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहली एंट्री होगी हमारी बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो पार्टनर का जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको लिखने के बाद अगर किसी तरीके का कोई भी एडिशनल कैपिटल आता है तो देखिए यहाँ पे केवल एक आप छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो वो आपका राइट होगा किधर, किस साइड में, क्रेडिट साइड में। और इनकेस अगर पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, घटेगा, तो वो आपका कहाँ राइट होगा, वो आपका राइट होगा डेबिट साइड में। ठीक है, तो आप इतने कॉन्सेप्ट से भी जो है इसको समझ सकते हैं कि पार्टनर का कैपिटल बढ़ना मतलब क्रेडिट होना और पार्टनर का कैपिटल घटना मतलब डेबिट होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट में करके उसको हमने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया तो वो हमारा कहाँ हो गया, क्रेडिट साइड में हो गया। पार्टनर को सैलरी मिली, क्रेडिट। पार्टनर को कमीशन मिला, क्रेडिट। पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला, जैसे कि हमने निकाला था ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो लास्ट एंट्री होती है, ठीक है, कि बाई शेयरिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो शेयरिंग प्रॉफिट होगा तो वो भी हमारा कहाँ होगा,
क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे होगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, इन केस अगर कोई डेबिट बैलेंस दे रखा है तो तब होगा, अदरवाइज ये आपका मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू कैश और बैंक अकाउंट विड्रॉल, ठीक है। अगर पार्टनर परमानेंट ड्राइंग करता है, अगर पार्टनर क्या करता है, परमानेंट ड्राइंग करता है, तो उसको हम लोग कहाँ राइट करेंगे, उसको हम लोग राइट करेंगे कहाँ पे, डेबिट साइड में, ठीक है। और अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी तो देखिए ड्राइंग किया तो मतलब क्या हुआ, पार्टनर का कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो पार्टनर का कैपिटल कम हुआ तो हमने कहाँ राइट किया, हमने उसको राइट किया डेबिट साइड में, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। पार्टनर से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर से चार्ज करते हैं तो क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल घटता है। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि अगर पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो हम डेबिट करेंगे, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप चलिए, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट से आपको फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब शेयर ऑफ लॉस। इन केस अगर फर्म को कोई भी लॉस होता है तो जिस तरीके से पार्टनर के बीच में प्रॉफिट बढ़ता था उसी तरीके से पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे लॉस के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और लॉस होगा तो लॉस आपका कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। फिर हम जो है बैलेंस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CF और टू बैलेंस CD, जिसको हम बोलते हैं अपना बैलेंसिंग फिगर, ओके। इसको हम लोग जो है बैलेंसिंग फिगर भी जनरली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड टू अकाउंट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। अब इसमें हम कितने अकाउंट क्रिएट करते हैं, दो अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है मेरा करंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन, ठीक है। जितने पार्टनर होंगे उन सभी पार्टनर्स के लिए हम लोग दो टाइप का अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक हमारा होगा कैपिटल अकाउंट और एक होगा करंट अकाउंट, ठीक है। द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। The transactions relating to introduction or withdrawal of capital are recorded in capital account, and other transactions like interest on capital, salary, interest on drawings are recorded in current account, ठीक है। तो केवल दो ही चीज़ें आपकी जो है कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। देखिए जैसे कि हमने बात किया कि हमने कितना कितना अकाउंट बनाया, दो अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अगर दो अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में केवल दो ही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, क्या, एक आपका रिकॉर्ड होगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एक आपका रिकॉर्ड होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई और एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा, किसमें, कैपिटल अकाउंट में। और जो भी अदर चीज़ें होंगी, जो भी अदर ट्रांजेक्शन्स होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे आपके करंट अकाउंट में, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं और अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में देखिए सेम यहाँ पे केवल एक ही पार्टनर का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जितने भी पार्टनर दिए होंगे आप उतने नाम से जो है अकाउंट क्रिएट करते जाओगे। जैसे यहाँ हो जाएगा पार्टनर A और यहाँ हो जाएगा पार्टनर B, ठीक है। जितने जितने पार्टनर आपके बढ़ते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते जाओगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो ये क्या है, ये हमारा फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो ये हमारा जो फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए केवल यही 4 एंट्रीज हमारी रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा ओपनिंग बैलेंस, दैट इज बाई बैलेंस BD, ठीक है, ब्रॉट डाउन और ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, बाई कैश और बैंक अकाउंट, दैट इज एडिशनल कैपिटल। अगर पार्टनर जो है नया कैपिटल ला रहा है, ठीक है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे कि अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा और अगर कैपिटल घट रहा है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस देखिए अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाएगा तो वो आपका कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा क्रेडिट साइड में। और इन केस अगर पार्टनर क्या कर रहा है, पैसे विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, अमाउंट को फर्म से निकाल रहा है, तो वो आपका अमाउंट आपका कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा डेबिट साइड में, टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्लियरली विड्रॉल मेंशन किया है, ठीक है। अगेन सेम थिंग, ये जो आपका टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आता है, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा जो है क्लोजिंग बैलेंस आता है, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा
क्लोजिंग बैलेंस आता है, ठीक है। तो इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बैलेंस सी एफ क्या दिया है। इसको हम लोग जो है सी डी भी बोलते हैं, कैरी डाउन बोलते हैं, और सी एफ भी बोलते हैं, कैरिड फॉरवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने बात करी है किसकी, ये हमारा फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये हमारा क्या है, फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर से देखिए केवल 2 ही एंट्री जो है रिकॉर्ड होती है, एक ओपनिंग कैपिटल, दूसरा अगर नया कैपिटल आया है तो, तीसरा जो है अगर कैपिटल विड्रॉ किया गया है उसका, और एक मेरा चौथा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। नया कैपिटल आएगा तो कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। अगर पुराने कैपिटल विड्रॉ किया तो डेबिट साइड में। और फिर हमारा दोनों का बैलेंस किधर आ जाएगा, वो भी हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं दूसरे अकाउंट की तरफ। हमारा दूसरा अकाउंट जो इसमें क्रिएट होता है, ये हमारा क्या था, ये हमारा अकाउंट नंबर 1 था, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा अकाउंट नंबर 1 था। अब हम मूव करते हैं अकाउंट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो अकाउंट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी हेडिंग हो जाएगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी हेडिंग हो जाएगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखिए, अब जैसा कि हमने पहले भी एक स्लाइड में देखा था कि किसमें, जिसमें हम जो है बात कर रहे थे कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो उसमें हमने देखा था कि केवल इंट्रोडक्शन और विड्रॉल को छोड़ के जो भी चीज़ें होंगी उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर आपका करेंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो उसको राइट करोगे आप। फिर अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, क्रेडिट, सैलरी मिला, क्रेडिट, कमीशन मिला, क्रेडिट, अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट। अगेन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट कि अगर पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट करोगे, और अगर पार्टनर को लॉस हो रहा है तो वो डेबिट कर दोगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, तो वो क्रेडिट हो गई। सैलरी इनकम है, क्रेडिट हो गई। कमीशन इनकम है, क्रेडिट हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में शेयर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और सेम उसी तरीके से अगर किसी तरीके का कोई लॉस होता है, ठीक है, लॉस होता है, आई मीन टू से कि अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी है, ठीक है, तो पार्टनर ने ड्राइंग करी तो कैपिटल कम हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा, डेबिट हो जाएगा। अगर पार्टनर को लॉस भी करना पड़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और ये आपका जो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इज नथिंग बट इट इज़ द डेबिट बैलेंस विच इज़ गिवन ऑन द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ओके। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हो कि यहाँ से हमने क्या देख लिया, यहाँ से हमने देख लिया पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ओके। सो आई होप सो कि आप जो है अब सारे अकाउंट को समझ गए होंगे, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे हमारे जो दो अकाउंट है, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो हम बनाते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से और एक फिक्स कैपिटल मेथड से। तो यहाँ पे हमने बात करी थी फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर इसके बाद हमने बात करी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। तो जिसमें हमारे कितने अकाउंट क्रिएट होते हैं, 2। एक हमारा होता है फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक हमारा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ओके। सो आज के इस लेक्चर में केवल बस हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम, सो फील फ्री टू आस्क मी, ओके। सो टिल देन